ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मुझे जानकारी मिली कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पर रावतखेड़ी एक गाँव है, जहाँ पर बाजीराव पेशवा प्रथम जो है उनका समाधि स्थल है। और एक सेनोटैप भी पीछे लगा हुआ है जिसमें वो दिखाया गया है किस प्रकार से उनके सम्मान में यह समाधि का निर्माण किया गया था। और इस समाधि स्थल को की सबसे बड़ी खूबी ये दिखती है कि नर्मदा जो नदी है, जिसे रेवा नदी भी कहते हैं, उसके किनारे पर ये समाधि स्थल बना हुआ है। यूँ तो हम लोगों ने बाजीराव पेशवा मस्तानी पिक्चर देखी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब समाधि स्थल पर आते हैं तो शौर्य पराक्रम का आभास होता है। एक ऐसी शख्सियत जिसने हिंदू साम्राज्य को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इतिहास में इसका पूरा जो वर्णन है वो मिल जाएगा। और छत्रपति शाहूजी महाराज जो मराठा सम्राट थे, उनके राज्य के दौरान इनका चयन बहुत अल्प आयु में किया गया था पेशवा के रूप में। और पेशवा कौन होते हैं? जैसे कि आज के हमारे प्रधानमंत्री। और चयन कैसे होता था कि जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो योद्धा हो, जो काबिलियत रखता हो, इसीलिए इनको बलाल भट्ट भी कहा जाता था। और भट्ट का तात्पर्य ये होता है, ये समाधि स्थल देखिए। और भट्ट का मतलब यही है कि वो इस चीज़ में पारंगत थे। और कहा जाता है और इतिहास में दर्ज भी है कि इनके द्वारा किए गए शौर्यपूर्ण कारणों के कारण जो हिंदू साम्राज्य था या मराठा साम्राज्य था, उसका नॉर्थ इंडिया में विस्तार हुआ। और उस विस्तार के बाद भी उनके जो पुत्र थे, उनको भी उनकी काबिलियत और उनके द्वारा सिखाई गई कला के आधार पर फिर पेशवा बनने का अवसर मिला। और इस गांव में जब मैं आई तो मुझे लोगों ने से जब हमने पूछा कि श्रीमंत पेशवा बाजीराव पेशवा जी की समाधि स्थल का है, तो बहुत सम्मान उनके प्रति यहाँ के नागरिकों में है। पर बस यही है कि थोड़ा सा संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण इसलिए होना चाहिए कि एक तरफ तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, इनके लिए तो कहा जाता है ना कि शिवाजी महाराज जो हिंदू पद पातशाही के जो विस्तारक थे या स्थापना करने वाले थे, उन्हीं की जो संतति है, उनके साथ मिलकर के उसका और विस्तार करने में बाजीराव पेशवा जी की बहुत बड़ी भूमिका रहती। तो ऐसी महान शख्सियत जो होती हैं, उनके जो समाधि स्थल हों या उनसे जुड़े हुए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हों, उनका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन होना चाहिए। और निर्मल नर्मदा नदी के किनारे इस समाधि स्थल में आप जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शौर्य पराक्रम ऊर्जा और यूँ कह सकते हैं कि देशभक्ति की जो भावना है, उससे ओतप्रोत होने का भी अवसर मिलेगा।